फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, हमारी लुसेंट की बुक है जिस हिंदी व्याकरण की। आज मैं आपको इस लुसेंट बुक हिंदी व्याकरण में से कुछ ज़रूरी बातें समझाऊंगी। ठीक है, पढ़कर तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी समझ में आना चाहिए। देखिए, मैंने ये सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, सब मुझे समझ में आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा लेसन 1, भाषा वाला। ठीक है, आखिर भाषा क्या होती है, भाषा कितनी प्रकार की होती है और भाषा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य बोलकर भी अपनी भाषा को व्यक्त कर सकता है, बता सकता है, लिखकर भी अपनी भाषा को बता सकता है, लिखकर भी प्रकट कर सकता है किसी सामने वाले के सामने, या फिर संकेत कर भी वो परस्पर अपना विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। उसी को हम भाषा कहेंगे। ठीक है, यहाँ किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है, बल्कि एक समाज की उपज होती है। ठीक है, यहाँ शब्दों से तो बनती ही है, उसी पर खत्म नहीं होती। ठीक है, शब्दों के अर्थ कहीं ना कहीं हमारे अपने ही मन में होते हैं और हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचारों, कार्यों, वस्तुओं आदि का संबंध कुछ विशिष्ट शब्दों या ध्वनियों से स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि कोई बात सुनकर या पढ़कर उसका अर्थ भाव हम इसलिए समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि वक्ता या लेखक अपने शब्दों से वही आशय प्रकट कर रहा है जो आशय आवश्यकता पड़ने पर स्वयं हम अथवा हमारे समाज के अन्य लोग इनसे प्रकट करते हुए आए। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि भाषा जो होती है वो इतनी आसानी से समझ लेना ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को इतनी आसानी से समझ लें। उसके लिए अपने विचार प्रकट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, चुपचाप किसी के सामने खड़े रहोगे तो भी वो आपकी भाषा, आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। उसके लिए या तो आपको कोई संकेत करना पड़ेगा, या फिर लिखना पड़ेगा, या फिर बोलना पड़ेगा। तो भाषा जो होती है ना हमारी दोस्तों, वो दो तरह से होती है। दो रूपों में हमने भाषा को बांटा है। एक होती है हमारी लिखित भाषा और एक होती है हमारी मौखिक भाषा। लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कि आपके पापा ने आपसे कहा कि आप बेटा, तुम्हारे मामा का खत आया है। ठीक है, आपने आपके मामा का खत निकाल लिया, उसको खोला और खोल कर उसको पढ़ा। ठीक है, तो आपकी मामा ने उसको लिखकर भेजा है, तो वो आपकी मामा ने लिखकर जब उसको भेजा है तो वो आपकी लिखित भाषा हुई है। और उसी चीज़ को आप जब पढ़कर अपने पापा के सामने पढ़कर सुना रहे हो तो वो आपकी मौखिक भाषा हुई। यानी कि आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो मौखिक, और अगर लिखोगे तो वो लिखित भाषा हुई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ थी हमारी भाषा। अब आगे बढ़ते हैं हम विभिन्न रंगों से संकेत कर। ट्रैफिक चौराहों पर लाल और हरे रंगों द्वारा खासकर बातें कही जाती है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफिक चौराहे पर आप देखेंगे कि लाल रंग की बटन दबी है। ठीक है, लाल रंग दिख रहा है आपको सामने, तो आप तुरंत ही गाड़ी को रोक लेंगे। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो होता है वो आपके ठहरने का होता है। ठीक है, और हरा रंग जो होता है आपको वो आगे बढ़ने की तरफ इशारा करता है। अगर अस्पतालों में भी रंगों के प्रयोग देखने को आपको मिलते हैं, कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पे गाड़ियों में भी रंगीन बल्बों द्वारा खास तरह की सांकेतिक भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो बोली होती है और भाषा होती है उसमें अंतर होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली किसी भाषा के किसी सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ ना सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि जो बोली होती है उसको एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। जो आसपास अपनी बोली होती है, जो हम आपस में बोलते हैं, वो एक सीमित क्षेत्र तक, उसका एक दायरा होता है, वहाँ तक वो बोली जाती है और आसानी से वो समझ ली जाती है। ठीक है, लेकिन जो भाषा होती है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली होती है। भाषा और बोली में यही खास अंतर होता है।
बोली जो हम बोलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप कि एक भाषा के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां हो सकती है, जबकि एक बोली में कई भाषाएं नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से, जैसे आपको बता देते हैं हम कि गियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार हैं। ठीक है, और 544 बोलियां हैं। भारोपी परिवार में उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। द्राविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। आस्ट्रिक परिवार में है, तिब्बती चीनी परिवार में, अविग्रत में, करेन तथा मन में, ये सब क्या है, भाषा है और बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ। कुछ ज़रूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हमारे। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रज भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है या तीनों। तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो विश्व में कुल 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? तो विश्व में कुल 400 लिपियां हैं। हिंदी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। शब्द होते हैं अनेकार्थी, शब्द अनेकार्थी होते हैं। फूहड़ भाषा से हमें अपमान मिलता है। कौन सी भाषा से? फूहड़ भाषा से। बोली को कहा जाता है, बोली को विभाषा भी कहा जाता है और उपभाषा भी कहा जाता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, अगला है हमारा, अग्नि शब्द बना है तो अगिन शब्द बना है तो अगिन शब्द अग्नि से बना है। ठीक है, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। गियर्सन के अनुसार भारत में कुल 544 बोलियां हैं। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। ये अधिकतर हर एग्जाम में पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य कौन सी भाषा में लिखे हैं? तो अवधी भाषा में लिखे हैं। कन्नौजी भाषा ब्रज भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है कि बुंदेलखंड की बोली है तो बुंदेली है। ठीक है, लीचू चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों,